नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। आज हम लोग चर्चा करने वाले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अर्थात एक लक्षर आयोग के बारे में। इस आयोग ने एक वैकेंसीज निकाली थी कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों की। इस वैकेंसीज के बारे में सबसे अच्छी बात यह कि पेट 2022 से आई थी, 22 के बाद आपका 23 हो गया, 24 हो गया। अब 24 में कब तक इसका एग्जाम हो सकता है, इसमें एक परीक्षा कराने वाली एजेंसी का चयन होना था, उसको लेके क्या अपडेट चल रहा है। साथ में हम लोग चर्चा करेंगे अध्यक्ष के पदों के बारे में, क्योंकि ये इकलौती ऐसी वैकेंसीज हैं जिसमें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अभी अध्यक्ष के चुनाव के बारे में भी संशय है। इसके चुनाव को लेकर क्या हुआ, वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष कौन, इन सभी विषय में आज चर्चा करेंगे। और इन सभी के साथ आप लोगों को एक फैक्टर्स मिलेगा कि एक हम संघर्ष बैच के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि लगातार 3 वर्षों का आपका संघर्ष हो रहा है। और ये संघर्ष बैच इसलिए होगा कि इसकी फीस पहली बात तो निःशुल्क रहेगी, आप लोगों से यूट्यूब पे इसकी सारी क्लासेस रहेंगी। और अगर आप इससे जुड़ जाते हैं तो मैं इतनी श्योरिटी लेता हूँ कनिष्ठ सहायक में आने वाले सभी क्वेश्चंस इस सीरीज में दी गई बुकलेट से मैं आपको मैच करवा दूंगा एक एक। तो चलिए अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं अध्यक्ष के पदों के बारे में, फिर एजेंसीज के बारे में, फिर चर्चा करेंगे एग्जाम डेट्स को लेके, और लास्ट में चर्चा करेंगे संघर्ष बैच के बारे में कि कैसे आप इस बैच से जुड़ेंगे, इसको लेके क्या क्या अपडेट्स हैं तथा क्या क्या होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट्स में हम लोग चर्चा करते हैं। इसका सबसे पहली चीज इसके अध्यक्ष के बारे में, अध्यक्ष को लेके अपडेट क्या चल रहे हैं, क्या मार्केट में चल रहा है, किस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे क्या है। देखिए होता क्या है, इसके अध्यक्ष स्वतः अपने पद से ही इस्तीफा दे देते हैं, और इस्तीफा देने के लिए किसी का भी साथ नहीं लेते, अपना मन करता है ये इस्तीफा दे देते हैं। इनका इस्तीफा भी मंजूर हो गया था। अब देखिए ये एक न्यूज़ है जिस न्यूज़ चैनल से मैंने कवर किया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने कुछ समय पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने जुलाई में इस माह इस पद पर चयन के लिए विज्ञापन निकाला, क्योंकि कार्यकाल दिसंबर 2024 तक था। 24 अगस्त को कई सेवानिवृत्त आईएएस और आईपीएस अधिकारियों समेत 50 से अधिक लोगों ने साक्षात्कार में भी हिस्सा लिया। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में सर्च कमेटी ने इस इंटरव्यू लिए थे। 24 अगस्त को 50 आईएएस आईपीएस ने, जो एक्स आईएएस आईपीएस थे, उन्होंने इसके लिए इंटरव्यू दिए। अब ये सरकार की मंशा है या ऐसी वास्तविकता है, ये तो हम नहीं जानते कि इन 50 में से कोई एक भी अध्यक्ष पद के लिए चयनित नहीं हुआ, कोई भी अध्यक्ष पद के लिए चयनित नहीं हुआ। अब उत्तर प्रदेश की सरकार एक ऐसी सरकार है जो एक दिन में बुलडोजर गवर्नमेंट के तहत कुछ भी कर सकती है। वो पूरे के पूरे पदों को ही नहीं सिलेक्ट कर पा रही, किसी एक पद पे एक अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पा रही। जहां तक मुझे पर्सनली लगता है ये अभी सरकार की मंशा ही है कि वो अभी इसको कार्यवाहक पद के बधारण ही कार्य करना चाहती है। और कुछ समय बाद ही अब इसका एक दोबारा इंटरव्यू का लेटर निकलेगा, लोग फिर इंटरव्यू देंगे, फिर उनमें से कोई चिन्हित। अभी वर्तमान समय में उम्मीद क्या है कि आप लोगों को सितंबर का माह चल रहा है, सितंबर के माह में इसका कंप्लीट हो जाना चाहिए, सितंबर लास्ट तक। और अक्टूबर तक कोई ना कोई एक अध्यक्ष पद पे चिन्हित हो जाएगा। अगर अध्यक्ष पद पे नहीं भी चिन्हित होता है तो भी आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन देखने को मिल गए हैं। अर्थात इसमें जो कार्यवाहक सिंह जी हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, इन्होंने अपना कार्यकाल प्रारंभ कर दिया। थोड़ा लेट होगा पर हाँ इन्होंने काम प्रारंभ कर दिया है। अभी आप देखेंगे कि जेल वार्डर के, फॉरेस्ट गार्ड के बारे में, फॉरेस्ट गार्ड का नोटिफिकेशन निकल गया, उसका रिजल्ट भी निकल आया। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अपने वर्किंग मोड को ऑन कर चुका है। और इसके वर्किंग मोड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन सी वैकेंसीज है उनकी लिस्ट देखिए। एक अभी जूनियर असिस्टेंट 1262 की टाइपिंग है, पीपीओ का एग्जाम है, उसके बाद जूनियर असिस्टेंट 5512 की वैकेंसीज है। अब हम लोग चर्चा करते हैं एजेंट्स 5512, ठीक है, 5512 वैकेंसीज है, रिटर्न एग्जाम। अब हम लोग चर्चा करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाएगा, जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, 5512 वैकेंसीज की एजेंसीज चयन के बारे में, किसकी एजेंसीज को लेकर क्या क्या मतभेद चल रहे हैं। ठीक है, इसके एजेंसीज के लिए टेंडर फाइल हुए थे, और टेंडर के तहत दो एजेंसीज ने अभी टेंडर फाइल किया है। इन दोनों एजेंसीज में से किसको मिल रहा है अभी इस बात का निर्णय नहीं हुआ है, पर इतनी श्योरिटी है कि सितंबर लास्ट तक, देखिए मैं श्योरिटी बता रहा हूँ, मैं उम्मीद बता रहा हूँ, सितंबर लास्ट तक भी इसका चयन फाइनल हो जाएगा कि किस एजेंसी ए द्वारा पेपर कराना है या एजेंसी बी द्वारा पेपर कराना है। टेंडर किन्ने किन्ने फाइल किया था वो नाम आ चुके थे, परंतु ये है कि ये कुछ कॉन्फिडेंशियल डिटेल रहती हैं जो ऐसे पब्लिकली नहीं अवेलेबल कराई जा सकती, तो वो नहीं है। अब इनमें से जिस भी एजेंसी द्वारा पेपर कराया जाएगा, जैसे सपोज ए या बी, जो भी एजेंसी सेलेक्ट होती है, वो अक्टूबर के माह में इनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। नवंबर के माह से ये पेपर भी नवंबर में आपको देखने को मिलेंगे, जूनियर असिस्टेंट 1262 और वीपीओ के एग्जाम।
इसके बाद दिसंबर के महीने में आप लोगों को पेपर देखने को मिलेंगे कनिष्क सहायक जूनियर असिस्टेंट 5512 की वैकेंसीज। अब इस वैकेंसीज में सबसे अच्छी खूबी क्या है? एक तो खूबी ये है कि ये पेट 2022 से आई हुई वैकेंसी, मतलब अब सरकार के ऊपर भी लोड बन चुका है कि आप लोगों के पास 22 का पूरा साल बीत गया। नोटिफिकेशन में मेंस का 22 लिख चल रहा है, ध्यान रखिएगा। 23 का साल बीत गया और 24 भी बीतने वाला, मतलब ये 3 वर्ष तो इसके पूर्ण हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पंचवर्षीय योजना के तहत 5 वर्ष में आप लोगों को ज्वाइनिंग दे देती है। तो 5 वर्ष से पहले ये 4 साल में इसको पूरा कराने की कोशिश करेंगे। इसका पेपर आप लोग ध्यान रखिएगा कि उम्मीद है कि दिसंबर सन 2024 में हो जाए। अब जिस समय भी अध्यक्ष पद का चुनाव फाइनलाइज हो गया, एजेंसी चयनित हो गई, तो पेपर कराने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना है। पेपर कराने के लिए करना क्या है, बस एक छोटा सा नोटिफिकेशन निकालना है। इस नोटिफिकेशन के ठीक 10 दिन बाद से या 15 दिन के अंदर आप लोगों को पेपर करा लिए जाएंगे। 10-15 दिन में तो आप तैयारी नहीं कर सकते। तैयारी करने के लिए आपके पास बचते हैं 90 दिनों का समय। इन 90 दिनों का समय या तो आप शो के या अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आपकी अगर मंशा हो तो आप डायरेक्ट एक समय पे यूपी ट्रिपल एस सी के अध्यक्ष भी बन सकते हैं और वहां पे बनने के बाद आप सुविधाओं को सुधार सकते हैं। अगर आप अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं तो वर्तमान समय में आप जूनियर असिस्टेंट 5512 वैकेंसीज के लिए सेलेक्ट हो सकते हैं। इस सिलेक्शन के लिए 90 दिनों की मार्केट मास्टर स्ट्रेटजी प्लान के तहत हम लोग एक बैच लेके आ रहे हैं, जिस बैच को हम लोग जानेंगे संघर्ष बैच के नाम से। क्योंकि लगातार आप लोगों का संघर्ष होता जा रहा है 3 सालों का। अब इतने बड़े संघर्ष को दूर करने के लिए केवल संघर्ष बैच ही आप लोगों को सहायता देगा। और इस बैच की खूबी क्या रहेगी? सबसे पहली बात तो ये आप लोगों की निःशुल्क होंगी। निःशुल्क का मतलब ये होगा कहाँ? ये आपका यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे होगा, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर होगा, निःशुल्क होगा। और इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे? सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट्स देख लीजिए, सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक आपके पास सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं होगा। एक सबसे पहले तो इसमें हिंदी पूछी जाती है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा आपकी हिंदी पूछी जाती है। जो हिंदी आएगी आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के आएंगे। जनरल इंटेलिजेंस के बारे में चर्चा करें तो जनरल इंटेलिजेंस आप लोगों के 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 नंबर के। जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में चर्चा करें, जिसको जीए के नाम से भी जानते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 मार्क्स के। कंप्यूटर के बारे में देखें तो कंप्यूटर आप लोगों का 15 क्वेश्चन होते हैं, 15 मार्क्स के। यूपी जीके के बारे में चर्चा करें तो यूपी जीके 20 क्वेश्चन 20 के लिए रहते हैं। अभी जो आपका संघर्ष बैच प्रारंभ हो रहा है, इसमें शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ से उठाते हैं कंप्यूटर यूपी जीके के बारे में। तो यूपी जीके के सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, तो 20 क्वेश्चन कंफर्म हो गए। कंप्यूटर के लेते हैं 15 क्वेश्चन, हिंदी के लेते हैं 30 क्वेश्चन। रीजनिंग के टीचर जल्दी ही आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें से अभी हम लोग उठाएंगे पॉलिटी सब्जेक्ट। ये टॉपिक स्टार्ट रहेंगे संघर्ष बैच के। और इस संघर्ष बैच आप लोगों का यूट्यूब पे पहली बार होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, निःशुल्क होगा। इससे जुड़ना किस तरह से, उन सभी बातों में चर्चा करते हुए आज के सेशन को फिर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके संघर्ष बैच निःशुल्क बैच चल रहा था, इस बैच में क्या क्या खासियत है? सबसे पहले तो इसमें सारी की सारी आपको डिटेल्ड क्लासेस मिलेंगी। डिटेल्ड थ्योरी आपकी कवर कराई जाएगी। डिटेल थ्योरी के बाद हर एक थ्योरी के बाद आप लोगों को क्विजेस कराई जाएंगे। ये क्वेश्चन आंसर्स होंगे। ये क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू बेस्ड होंगे, जैसा आपके पेपर में था। एमसीक्यू बेस्ड का मतलब क्या हुआ? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, वो भी कहाँ से? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए केवल उन्हीं का चर्चा यहाँ कराई जाएगी। फिर हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट्स के बारे में। ये 3 चीजें रहेंगी और ये हर एक सब्जेक्ट के साथ रहेंगी, प्रैक्टिस सेट्स रहेंगे। ये सब मिलेगा कहाँ से आपको? देखिए, हमने एक वेबसाइट बिगाड़ के रखी हुई है, जिस वेबसाइट को जानते हैं www.devyansh दिव्यांश पाठशाला .in pathshala.in। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखिएगा संघर्ष बैच आपके नाम से मिलेगा, जहाँ से आप लोगों को सारी पीडीएफ मिल जाया करेंगी। अगर आपको वेबसाइट्स पे जाके पीडीएफ ढूंढने की तकलीफ नहीं करनी है तो आपको क्या करना है? आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा होगा संघर्ष बैच, उसके अंदर व्हाट्सअप और टेलीग्राम का ग्रुप्स होंगे। व्हाट्सएप और टेलीग्राम में किसी भी ग्रुप से जुड़ जाइएगा। मंडे से आप लोगों को इन सभी की क्लासेस मिलेंगी। क्लास मिलने के ठीक 1 घंटे बाद आप लोगों को इन सभी चीज़ों की पीडीएफ मिला करेगी। अब ये क्लास कहाँ होनी है? क्लास आपको होगी इसी प्लेटफॉर्म पे, जिस प्लेटफॉर्म पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं। इस बात को जानने के लिए, क्लास को देखने के लिए सेशन को आप लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए सिलेक्शन का और आपका हमारे लिए मोटिवेशन का और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। सिलेक्शन के प्रति नया कदम अगर कनिष्क सहायक 5512 वैकेंसीज के लिए रखना है तो अभी से आप लोग तैयारी में जुट जाइएगा, वरना धीरे धीरे समय बीतता जाएगा और इस समय आपको समय पे कम लगेगा जब आप फाइनल सिलेक्शन के लिए जा रहे होंगे। क्योंकि नोटिफिकेशन आने के 10 से 15 दिन का ही समय मिलेगा आपको पेपर तैयारी करने के लिए। अगर आप नोटिफिकेशन का इंतजार करना चाहते हो तो बेहद अच्छी बात, आप नोटिफिकेशन का इंतजार करिए।
नहीं करने की इच्छा है तो संघर्ष बैच आप लोगों के लिए हासिल है। इस संघर्ष बैच को ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सअप या टेलीग्राम दोनों में से जो प्लेटफॉर्म आपको अच्छा लगे उनको आपको ज्वाइन कर लेना है। मैं आप लोगों से पर्सनल रिक्वेस्ट करूंगा, संघर्ष बैच का तो ज्वाइन करिएगा, साथ में दिव्यांश पाठशाला का भी व्हाट्सअप और टेलीग्राम हैंडल ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि इसके अलावा बाकी वैकेंसी से संबंधित जो भी अपडेट रहे वो आपको यहाँ मिलेंगे। संघर्ष बैच की डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी। सेशन अगर आपको पसंद आया हो, सेशन अच्छा लगा हो, तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, चैनल बनाया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के दिन हम लोगों ने चर्चा किन किन पॉइंट्स में की, एक बार उनका हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने चर्चा की एजेंसीज के अध्यक्ष के बारे में, फिर हम उसके बाद हम लोगों ने चर्चा की एजेंसीज, फिर हम लोगों ने चर्चा की इसके सिलेबस के बारे में, क्या सिलेबस रहेगा, और इन सभी को सिलेक्शन दिलाने के लिए आप लोगों के लिए एक बैच की चर्चा की जिसको हम लोग संघर्ष बैच जान रहे थे। अब संघर्ष आप लोगों का समाप्त होगा संघर्ष बैच के साथ। पूरा नाम ध्यान रखिएगा, कनिष्क सहायक जूनियर असिस्टेंट 5512 संघर्ष बैच के नाम से है। अगर जुड़ने की इच्छा हो तो जुड़ जाइएगा, निःशुल्क है इस वजह से, या दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जिनके ये काम दे दे। इन सभी में आपको पीडीएफ स्टडी मटेरियल, नोट्स और डिटेल एनालिसिस मिलेगी। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।